नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के साथ महाआरती में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किस तरह से हरियाणा की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने जिक्र किया और कहा कि 12 देशों के प्रतिनिधि मंडल करीब 4 दिनों से हरियाणा में है। विधायी कार्यों को कैसे गति दे, कैसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो सके, उसे लेकर लगातार विधायी मंडल के साथ चर्चा की जा रही है। सीएम ने यह भी बताया कि जो विधायी मंडल है, विधायी मंडल ने हरियाणा विधानसभा और सचिवालय का भी दौरा किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे ये भी कहा कि सरकार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित महाआरती कार्यक्रम में विदेशी शिष्टमंडल के साथ भाग लिया और उन्हें सम्मानित किया। वो वही पावन धरा है, वो ये कह रहे हैं कि ये वही पावन धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश दिए थे। इन उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने यह बताया कि ये शिष्टमंडल 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हरियाणा आया है और बीते 4 दिनों में राज्य के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर चुका है। प्रतिनिधियों ने विधानसभा और हाई कोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण संस्थानों का अवलोकन किया। ये विदेशी मेहमान जब अपने देशों में लौटेंगे तो हरियाणा की सांस्कृतिक छवि को वहां ले जाएंगे, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सीएम सैनी ने हाल ही में हरियाणा में आए तमाम लोगों का जिक्र भी किया और इसी के साथ ही अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा में तेज आंधी तूफान भी आई थी। तो तेज आंधी तूफान और आगजनी की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। 2 दिन पहले ही नुकसान का आकलन करने और रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार नुकसान की भरपाई के लिए उचित निर्णय लेगी। की है अधिकारियों को मैंने 2 रोज पहले ही आदेश दे दिए थे और उसकी पूरी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। कितना नुकसान, किस कारण से नुकसान हुआ है और उसकी जानकारी जो ही आएगी निर्णय उसके ऊपर होगा। 12 देशों से प्रतिनिधि मंडल ये लगभग 4 दिन से हरियाणा में है। विधायी कार्यों को कैसे गति देना, कैसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो, उसको लेकर के लगातार अलग अलग विषयों के ऊपर ये विधायी मंडल जो आया है वो चर्चा कर रहा है। हरियाणा विधानसभा में इन्होंने विजिट किया, फिर हरियाणा सचिवालय में भी विजिट किया, फिर हमारे हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विजिट किया, हमारे चीफ सेक्रेटरी से भी मिले और हम भी इनके बीच में बैठ कर के बातचीत की है कार्यों के बारे में, जो जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में। उसी रूट के अंदर आज ये कार्यक्रम हमारा कुरुक्षेत्र में था। कुरुक्षेत्र में आज आरती ब्रह्म सरोवर पर इसमें शामिल हुए हैं और अभी जिस भूमि के ऊपर लैंड ऑफ गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया है, उस भूमि के ऊपर भी वहाँ पर विजिट होगा। अलग अलग स्थानों पे ये पिछले 3-4 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट एक तरह से प्रमोशन हो रहा है। नहीं, देखिए ये दुनिया से हमारे, मैंने कहा है कि अलग अलग 12 देशों से ये ग्रुप के अंदर हर वर्ष आते हैं। अब की बार ये हरियाणा में आए हैं। बिल्कुल अलग अलग बढ़ावा मिलता है। हमने कहा है कि हमारा जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव होता है, उस महोत्सव में भी क्योंकि कोई न कोई देश पार्टनर के रूप में शामिल होता है और यहाँ से भी अलग अलग देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव होते रहते हैं। पिछले लगभग अलग अलग देशों में, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो,
अलग अलग देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हुए हैं, क्योंकि हमारे ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये पूरी दुनिया के अंदर फैले। ये हमारा शिष्टमंडल आज 12 देशों से आया था, आज उनको हमने बताया भी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये महाआरती हुई, इस महाआरती में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी शामिल हुए, कितना भव्य रहा ये कार्यक्रम? बिल्कुल, अगर आप बात करें तो हरियाणा सरकार की बात करें या फिर नायब सैनी की बात करें, वो हमेशा से सनातन की बात करते हैं और सनातन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई सारे थे। सबसे बड़ी बात है कि जब महाआरती हुई तो तमाम जो यहाँ के दिग्गज नेता हैं, खासतौर पर की बात करें, उनकी मौजूदगी रही और कहीं न कहीं भव्य जो आरती है वो ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान आपने देखा कि जो विसर्जित तमाम जो घटनाएं हो रही है, खासतौर से फसलों में आग लग रही है और आमतौर पर देखा गया है कि जब भी गर्मी का मौसम आता है तो जो फसल होती है उससे कहीं कहीं जगह पे आग लग जाती है। तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सीधे तौर पे उन किसानों से कहा है कि लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे वो फसलों से संबंधित नुकसान हुआ हो, किसी आकस्मिक घटनाओं से या फिर खेतों में नुकसान हुआ हो, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन घटनाओं में प्रदेश के जिन किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल, और बड़ी बात पीयूष जरा ये भी बताइए, जो 12 जो प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचे हुए हैं, 12 देशों के जो प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका अनुभव कैसा रहा? बिल्कुल, आपको बात करें तो जब भी कोई प्रतिनिधि मतलब कहीं जाता है, खासतौर पे ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर हमारी परंपराओं को बढ़ावा दिया जाता है और ऐसे में जब ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कि हरियाणा सरकार के कामकाज के किस तरीके से भी देखा, साथ ही चाहे वो आर्थिक की बात करें या अन्य पहलुओं के बारे में भी उन्होंने समझा, देखा और हरियाणा सरकार की ये कोशिश रही है कि किसी ठीक है आयोजन पीयूष, को बहुत शुक्रिया आपका।